दूसरा प्रमाण, विद्वान बैठे हो ब्रह्म वैवर्त पुराण के श्री कृष्ण खंड में से कथा में दे रहा हूं। गणेश जी का सिर कटा और श्री कृष्ण में समा गया। क्यों? क्योंकि गणेश जी श्री कृष्ण का अवतार है। कैसे? मैंने कल आपसे एक बात करी थी। रामायण के बालकांड के दोहा नंबर 100 में लिखा है कि मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भगवान। शंकर जी के ब्याह में गणेश जी की पूजा भाई थी। अब वो तो जो होगा, एक 8-9 साल के लड़का ने जी बैठी तन जी, उन्हें अपनी मम्मी पापा की शादी को निकारो एल्बम। अब पूरा एल्बम देख के वो तो मचा लगाओ। मम्मी ने पूछी काहे मचा लगाए? बोले तुम्हारी शादी में हमारी एक फोटो नहीं खिंचवाई। अब बताओ जो कैसे संभव हो सका? मां बाप की शादी में एल्बम में बच्चा की फोटो हो सकत, तो गणेश जी कैसे आ गए शंकर जी के ब्याह में? और तुलसीदास जी लिख रहे, सुने अचरज जन करे को काय ने कर, हम तो करे हैं को करे चाहे नहीं करे, हमें तो है अचरज। तुलसीदास जी से पूछा है क्या लिखा? तुलसीदास जी बोले शब्द पढ़ो, हमने गणेश नहीं लिखो। मुनि अनुशासन गणपति। गणपति में और गणेश में बहुत अंतर है। गणेश गणपति अलग है और गणेश अलग है। ध्यान से सुनो जो बात। हमारे जी आचार्य जी हरे, हरि ओम गणानान्वा गणपति हवामहे। बे गणेश बे गणपति आए जिनकी पहली पूजा हो। उदाहरण ऐसे समझ लो, गण कितने प्रकार के हो ज्योतिष के हिसाब से? 3 प्रकार के, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। ऐसे ही महाराज जी 3 गण होते हैं, मनुष्य गण, देवता गण और राक्षस गण। जब ये 3 ही बन गए तो भगवान ने विचार करो भोलेनाथ ने कि अब इनको समारोह को, तो इन 3 ही को एक अध्यक्ष बनाओ जिसका नाम पता पड़ा गणपति। उदाहरण के तौर पे इतने भी समझ ले, लोकसभा, विधानसभा और राज्यसभा, 3 सभाएं होती अपने देश में। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, पर इन तीनों को कंट्रोल कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति चाहे तो विधानसभा भंग, लोकसभा भंग और राज्यसभा भी भंग। जो राष्ट्र गणपति को पद या राष्ट्रपति होगा, तो सबसे पहले जब मनुष्यगण, देवतागण और राक्षसगण बने तो एक पद बनाओगे जो नाव गणपति। गणपति को नाव नहीं है, जैसे सरपंच को नाव नहीं है तुम्हारे क्षेत्र में, जे को बन जे वो सरपंच कहा है, विधायक को नाव है, जे को बन जे वो सांसद को नाव है। ऐसे गणपति भी को नहीं नाव। जो पद आए, ये पद पे सबसे पहली बार भगवान कृष्ण को बैठा रहोगा, ब्रह्म वैवर्त पुराण। और इन्हीं कृष्ण भगवान की पूजा शंकर जी के ब्याह में भाई। और पार्वती ने मंडप में हाथ जोड़ के कही कि हे प्रभु, काश आप जैसा मेरा बेटा होता। भगवान कृष्ण बोले, माता हम ही तुम्हारे पुत्र बन के गणेश बन करके आएंगे। तो ब्रह्म वैवर्त के पुराण के हिसाब से गणेश जी को सिर श्री कृष्ण में समा गो। तुलसीदास जी के हिसाब से सिर कहां गो? एक दिन पार्वती ने पूछी कि तुमने हमारे लड़का की गर्दन काटी थी, वह कहां है? शंकर जी बोले, हमने तो समुद्र में फेंक दी। पार्वती बोली, हमें तो चाहने हैं, चलो। पहुंची समुद्र से, बोली समुद्र हमारे बेटा को शीश दो। समुद्र बोलो हमारे तो नहीं है। शंकर जी बोले झूठ ने बोल गो। समुद्र बोलो नहीं है। पार्वती बोली ठीक ठीक से हमारे लड़का को सिर दे दे। बोले नहीं है। पार्वती को गुस्सा आ गई और समुद्र को श्राप दे दी। जा समुद्र, मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा सारा जल खारा हो जाएगा, तू किसी की प्यास बुझाने के काम नहीं आएगा। और तू मेरे बेटे का सिर नहीं दे रहा है। दूसरा श्राप,
तेरे तट पे कभी कोई ऋषि मुनि महात्मा साधना नहीं करेगा, तपस्या। एक जने बता दे कि फलाने बाबा जी ने समुद्र के तट पे तपस्या करी है, क्योंकि तपस्या का सबसे बड़ा फल है मां नर्मदा के तट पर। नर्मदा पुराण आप लोग सुनते होंगे। अमरकंटक से लेके खंबात की खाड़ी तक 21 कदम जल के इस तरफ और 21 कदम जल के इस तरफ, कहूं राई को दानो धरवे की जगह नहीं है। इतने महात्मा आदर्श रूप से नर्मदा तट पे भजन कर रहे हैं।